हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो भाई, जिस वजह से मैंने यूपी छोड़ा, आज मैं बता रही हूँ, जिस वजह से मैंने यूपी छोड़ा था कि भाई यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे हिमाचल जाना है। ठीक है, मैं हिमाचल आई। अब हिमाचल में भी वही हाल है। यहाँ पर भी वैसे ही गर्मी है, लाइट तो रहती है तो पानी नहीं रहता है यहाँ पे। अभी पानी आ रहा है, अभी 4 बजे का पानी आया हुआ है और मैंने सारी बाल्टी वगैरह सब भर दिया। सुबह पानी चला गया था तो मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके कपड़े धोते हैं। पानी गर्म करके इसलिए गाइस कपड़े धोते हैं क्योंकि कपड़े जो गंदे होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो मशीनों का काम होता है तो उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए पानी गर्म करके जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो यहाँ का टेम्परेचर जो यहाँ का, बाहर बहुत ठंड है, अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर धूप निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठंड है। हम कमरे के अंदर है तो हमें ठंड का एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ठंड है तो यहाँ पर हम लोग कपड़े जो धोते हैं वो पानी गर्म करके धोते हैं हिमाचल में। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही धो देते हैं, पर मैं हमेशा पानी गर्म कर कपड़े ही धोती हूँ। और कभी कभी होता है तो यहाँ पर अगर ऐसा है कि ठंड में हमेशा लोग पानी गर्म करते हैं, तब नहाते धोते मतलब सब कुछ पानी गर्म करके ही करते हैं। और मैं एक चीज अपनी बताती हूँ, अपनी खास बात, सबसे ज्यादा अपनी खास बात बताती हूँ कि मेरे में ऐसा क्या है। भाई बहुत सारी लड़कियों को गाइस, उनको नेल पेंट, बहुत सारी नेल पेंट की तो बात ही छोड़ो कि वाला नेल पेंट तो मैंने अभी लगाया है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है गाइस, कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। मैं अभी इतनी देर से मैं बैठी हुई थी, 4-5 घंटे से, 4-5 घंटे से मैं बैठे बैठे मैं कभी लेट रही हूँ, कभी इस साइड लेट रही, कभी उस साइड लेट रही, कभी क्या। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो नेल पेंट लगाते। तो मैंने अपना यहाँ पर सारा आइटम खोल लिया है नेल पेंट का यहाँ पे। और मेरे पास ये पूरा मैंने कलेक्ट कर रखा है नेल पेंट। अब नेल पेंट्स, मुझे एक चीज़ याद है, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। किसी किसी को शौक होता है कि भाई वो लिपस्टिक खरीदे, किसी किसी को शौक होता है मेकअप का, किसी किसी को शौक होता है कि कपड़ों का, मतलब अपनी अपनी चॉइस है लड़कियों की। भाई मेरे को शौक है नेल पेंट का। जितने मैं कपड़े नहीं बदलती उससे ज्यादा तो मैं नेल पेंट खरीदती हूँ। जितना ज्यादा नेल पेंट मतलब मेरे हस्बैंड को नेल पेंट से नफरत हो गई, क्योंकि मैं अगर मार्केट गई तो मैं नेल पेंट लूंगी तो लूंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नेल पेंट ना लूं। फिर मैं ऐसी चुल मची हुई है। और अभी तो यहाँ पर खाली मैंने इतनी ही नेल पेंट रखी हुई है। और थोड़ी बहुत नेल पेंट मैंने अपनी बहन को दे दिया, कुछ अलमारी में रखी हुई है मैंने। तो वो वैसे की वैसी ही है। और अभी तो उस दिन मैं, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी उस दिन मैं गई थी यहाँ पर बताती हूँ guys। यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, पता नहीं इसको देखा है गाइस कभी आपने, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा फल है। कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसको। ये फल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने काटने की कोशिश की, दो वहां पे रखे हुए हैं, वो आटा है, दो वहां पे फल रखे हुए हैं और एक यहाँ पर फल रखा हुआ है। ये मुझे कुछ सेब जैसा लगता है, लेकिन इसके ऊपर रुए हैं, छोटे छोटे से इसके ऊपर रुए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा फल है। और मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा था तो उसने बोला, बताया ही उसने, मैंने जल्दी जल्दी में थे तो उसने कुछ बताया नहीं। तो मैंने पूछा भी नहीं दोबारा। और इतना ज्यादा भाई कि दिमाग खराब हो गया। अभी पटा भी लाए, अभी पानी आया तो मैंने दोनों बाल्टियां भर ली हैं। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में कपड़े धो नहीं पाए, पानी इतनी जल्दी चला जाता है यहाँ पे कि बर्तन धोना मुश्किल हो जाता है। और अभी जस्ट पानी आया है कि यहाँ पे आधी टंकी भरते हैं, आधी टंकी के बाद टंकी मोटर जो होता है वो बंद कर देते हैं। और उस टाइम पे मेरे को इतनी तेज प्यास लगी हुई थी, जैसे इतनी तेज उनको प्यास लगी हुई थी, लेकिन पानी नहीं था तो मैं क्या करूँ, पी भी नहीं सकती थी। और थोड़ा सा पानी बचा, इतना कड़वा पानी लगा था भाई, छी, बहुत ही गंदा पानी लग रहा था उस टाइम। तो अभी बज रहे हैं शायद 4:30, शायद 4:30 हो रहे हैं। और मैं बखेड़ा लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा अपने नाखूनों को सेट कर लेती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अपने शरीर में, अपने शरीर के अंगों में से मुझे सबसे ज्यादा अपने नाखून प्यारे हैं। नाखून से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और किसी चीज से मैं प्यार करना चाह रही, नाखून मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। क्योंकि मैं कहीं पर भी अगर वो होता है, आर्टिफिशियल नेल भी लगा लेती हूँ मुझे कभी कभी, क्योंकि अभी तो काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ।
और आज से मैंने डिसाइड किया है गाइस एक चीज, कि मैं डेली ब्लॉग का ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो डेली ब्लॉग में बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए भाई प्रॉपर सब कुछ करना पड़ता है, उसके लिए टाइम देखना पड़ता है एडिटिंग वगैरह का। तो मैं ट्राई करूंगी, अब ठाना है तो करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी। आई होप आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी गाइस। अब जो सोचा है वो तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पूरे दिन गाइस, पूरे दिन कभी यहाँ इस कोने में रहूंगी, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, तो कभी का मैं बोर हो जाती हूँ। अगर मेरे अंदर ऐसा है ना कि अगर मैं दिन में सो लेती हूँ, जैसे मैं दिन में सो गई 2-3 घंटे, मेरे को रात में नींद नहीं आएगी, मैं उस टाइम पे उठूंगी तो उठूंगी। रात में मुझे 11 बजे तक जगना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम छत पे चले जाते हैं घूमने के लिए। तो हम दोनों के अंदर ऐसा सीन है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं डेली ब्लॉग का बनाऊँ, क्योंकि ब्लॉग में अगर मैं बिजी हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद दिन में मैं सोऊंगी नहीं। तो इसलिए मेरे अंदर ऐसा होता है। सो अभी तो मेरे हस्बैंड आए नहीं है, अभी देखती हूँ कितने बजे तक आते हैं। उनका आने का टाइम बता है, उनको आने में अभी 2 घंटे हैं शायद, हाँ 2 घंटे हैं। तब तक मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा पानी भी गर्म हो चुका है शायद। तो मैं फटाफट कपड़े धो लूंगी, उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी खाना, फिर बनाऊंगी खाना जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद खा के, और आसाम में देखती हूँ मैं क्या होता है। आसाम में ट्राई करूंगी हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाने का। उसको ना गाइस ऐसा हो गया मेरे बंदे के, कि जब वो आता है ना तो उसको शर्म आती है, जैसे कैमरे के सामने बोलना होता है तो उसको शर्म आती है। तो वो बोल नहीं पाता कैमरे के सामने ऐसे। ऑफ कैमरा तो बहुत बोलता है, पर ऑन कैमरा नहीं बोलता वो बंदा। ऑफ कैमरा होता है तब बोलता है, ऑन कैमरा नहीं बोलता। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि आज वो बोले। आज मैं उसको बुलवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी वो बोले, लेकिन आज उसको मैं बुलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरे को पीट ही दे। पीट देगा, मैं भी उसको पीट। तो इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चीनी खत्म, और मुझे पीनी है चाय। अब मैं क्या करूं? चीनी नहीं है, थोड़ी सी चीनी बची हुई है। अभी चाय बना लूंगी तो कल का क्या करूंगी मैं? और मेरा फोन भी जा रहा है, ऐसे रहे। हाँ ठीक है, अभी तो देखते हैं, कल का देखेंगे बाद में। जितनी चीनी उतना पानी। हमने गैस जला दिया है, अब हमें इसमें डालना है दूध। आने के साथ ही दूध चाहती पड़ी। मैंने फटाफट कपड़े डालने हैं, कपड़े भी थोड़ा सा ज्यादा गंदे हैं। और फटाफट तब तक मैं चाय पीऊंगी, तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद मैं कपड़े धो लूंगी। फिर मैं उसके बाद लग जाऊंगी खाना बनाने में, क्योंकि बज रहे हैं 5:30। आधे घंटे में वो घर में आ जाएगा, तो इसलिए मुझे फटाफट खाना बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध बढ़िया हमारा इसमें। चीनी को भी आज ही खत्म होना था यार, दिमाग खराब है। इंडिया में सब कुछ बैन हो सकता है, सब कुछ हट सकता है, लेकिन गलत टाइम पे चाय पीना नहीं हटेगा, इतनी गर्मी है। फिर भी मैंने कल अपनी मम्मी को फोन किया तो मेरी मम्मी कह रही है, मैंने बोला क्या बनाया है खाने में? चाय बनी है, चाय। इतनी गर्मी में भी चाय बनी है। भाई सब कुछ हट जाएगा लेकिन चाय नहीं हटेगी। चाय, चाय से सब कुछ होता है। मेरा मेरा पति मेरे को कहता है चाय मत पिया कर। मैं कहती हूँ क्यों? कहता चाय की वजह से तो पतली हो गई है। सच में गाइस, चाय पीने से इंसान की भूख नहीं लगती है, उसको भूख। पर मुझे चाय पसंद है, मैं क्या करूँ? आदत से मजबूर हूँ मैं। चीनी तो थोड़ा ही है, देखो पता नहीं मीठा होता है या नहीं होता। इंतजार, इंतजार। सो ये फाइनली मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं फटाफट चाय पीती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। तो
पता नहीं मीठा हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में नहीं आता। मीठा हो गया यार। चलो अब मैं फटाफट काम कर लेती हूँ अपना।